अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इंशाअल्लाह आपसे 11वें पारे की तफसीर बयान करूंगा। इस पारे में सूरह तौबा का बाकी हिस्सा और सूरह यूनुस का इब्तदाई हिस्सा है। सूरह तौबा जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने जहाद की फजीलत बयान फरमाई है और मुख्तलिफ गज़वात, जिसमें गज़ा उस जंग को कहते हैं कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत फरमाई थी, उसमें हिस्सा लिया था। तो इसमें जहाद के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों को उनके माल के बदले खरीद लिया है। अब माल का इसमें क्या हुक्म है कि जो जहाज, जाहिर बात है जंग का हिस्सा होता था, मुसलमानों की तादाद कम थी, मुसलमान मदीना भी चले गए, तब भी उनके पास माल असबाब कम थे। हालांकि उस इलाके के रहने वाले लोग जो इंसार कहलाते थे, उन्होंने मुहाजिरीन मक्का जो मुसलमान थे उनके साथ बड़ा ताउन किया, अपने कारोबार में हिस्सा बनाया, अपनी जायदादों में, अपने माल में हिस्सा बनाया, अपने घरों में जगह दी। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को ना सिर्फ माली मुश्किलात थी, बल्कि कुफार मक्का भी उनको मुख्तलिफ जंगों के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया करते थे। तो इसी तरह के गजवा के मौका पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकलने का इरादा फरमाया, तो मुनाफिकीन मक्का जो थे, जो कि पहले तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पर जाने के बाद उन्होंने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अंदर से वो मुसलमानों के साथ नहीं थे। तो एन रवानगी के वक्त वो पीछे हट गए। अल्लाह के नबी तो दुख तो गुजरा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप निकलें, मेरी राह में जहाद करें कुफार के साथ, इंशाल्लाह आप ही कामयाब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा के लिए गए और वापस अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होकर वापस आए। जब आप वापस आए तो जो मुनाफिकीन थे, जो जानबूझकर पीछे रह गए थे, वो बहाने बनाने लगे कि हम किस वजह से रह गए, किस वजह से रह गए। तो अल्लाह ताला ने आपको बता दिया कि ये लोग सिर्फ आप लोगों को ज़िक पहुंचाने के लिए, आपको तंग करने के लिए, ताकि आप ये महसूस करें कि आप लोग तादाद में कम हैं, माल में कम हैं और जहाद में आपके हौसले पस्त हो जाएं, इसलिए ये पीछे रहे थे। लेकिन उनकी साजिशों को अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आश्कार कर दिया। इसी तरह कुछ सहाबा कराम थे जो किसी ना किसी वजह से जहाज से पीछे रह गए। वो 3 सहाबा थे। तो अल्लाह ताला जब जब जहाज से वापस आए तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और कुछ अरसा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बोलना बंद कर दिया। उनका एक सिफारती मुआशी बाइकाट हो गया। जैसे वो अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे और आखिरकार कुछ अरसे के बाद जाके अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया और वो भी दोबारा एक अच्छे तरीके से दोबारा से इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। इससे ये बातें पता चलती हैं कि जहाज इस्लाम का कितना अहम फरीज़ा है। जब एक और गज़वा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलने लगे तो आपने अपने सहाबा से फरमाया कि कौन कौन मेरे साथ हिस्सा डालेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर का सारा माल ले आए। हज़रत उमर से फारूक जो थे वो आधा घर ले आए। हज़रत उस्मान गनी ने बेशुमार किया, उसमें कंट्रीब्यूट किया, अपने माल का ज़्यादातर हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया ताकि वो जहाज में काम आ सके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का बड़ा मशहूर इसमें आप वाक़या आपको याद होगा, आपने सुना भी होगा पहले, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर तुम ये सब कुछ ले आए तो घर में क्या छोड़ के आए? उन्होंने कहा मैं घर पे अपने अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूँ। सुभान अल्लाह, कैसी अकीदत थी उनके अपने नबी के साथ। वो घर पे जो कुछ उनके अपने माल असबाब था, कारोबार का जो भी था, वो सब ले आए। तो ऐसे लोगों के लिए फजीलत है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने अगली आयत मुबारका में दिन और रात का बयान फरमाया है कि कैसे दिन और रात आपस में एक खास मुकर्ररा वक्त में तब्दील होते हैं। हर रोज दिन का एक वक्त मुकर्रर है जो ज़ाना के हिसाब से तब्दील होता है। साल के कुछ हिस्सा में दिन का दौरानिया बढ़ता है और रात का घटता है। इसी तरह कुछ हिस्से में रात का बढ़ता है और दिन का घटता है। इस तरह ये सारा साल मामला चलता है। यही अल्लाह की कुदरत है कि जिसने तमाम आसमानों और ज़मीनों को बनाया, चांद और सूरज को बनाया, और किसी को कुदरत हासिल नहीं को दूसरे को जा ले। चांद के हिसाब से ही हमारे इस्लामी जो महीने हैं, इस्लामी दिन और रात हैं, वो तब्दील होते रहते हैं। और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है। ज़मीन के अंदर हर एक ज़र्रा, हत्ता कि एक पत्ता भी अगर किसी दरख्त से, किसी पौधे से गिरता है तो उसका भी अल्लाह को पता होता है। और किसी पत्थर के अंदर रहने वाला कीड़ा जिसके बारे में इंसान को पता भी नहीं, उसको भी रिस्क पहुंचाना हमारे रब की ही जिम्मेदारी है। तो हमें चाहिए कि हम उस पाक रब जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, क्योंकि शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सूरह यूनुस की इब्तिदाई आयत में उसने हज़रत यूनुस की कौम का वाक़या बयान फरमाया है कि वो गुनाहों में, बदकारियों में, अल्लाह ताला की नाफरमानी में बहुत आगे चले गए, हत्ता कि उन तक अजाब की वार्निंग आ गई कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उन पर अजाब नाज़िल हो जाएगा। तब उन्होंने बहैसियत एक कौम, जो कि रवायात में आता है कि लाखों की तादाद में थी, उन्होंने अल्लाह ताला से इज्तिमाई इस्तग़फ़ार किया। सब के सब इकट्ठे हो गए और अल्लाह से अपने गुनाहों की, तमाम गलत बातों की माफ़ी मांगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको माफ़ कर दिया और अज़ाब को उनसे टाल दिया। इससे ये पता चलता है कि अगर हम लोग गुनाह में हों, अगर हमारा रब से नाराज़ हो, हम पर अल्लाह तक के छोटे छोटे अज़ाब आ रहे हों, जैसे ज़लज़ला, कहत, खुराक की कमी, पानी की कभी कभी बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाना, फसलों का नुकसान हो जाना,
اس طرح خوش سالی آ جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہمارا ملک پاکستان آج کل مشکلات کا شکار ہے، بھوک بہت بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، کبھی بارشیں بالکل نہیں ہوتی، کبھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ لوگ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے بحیثیت قوم ہم استغفار کی عادت بنائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی توبہ کریں، اور اللہ نے ہمیں جو رمضان المبارک کی صورت میں ایک تحفہ دیا ہے ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، نمازوں میں اپنی روٹین لے کے آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سجود کی کثرت کریں، نوافل ادا کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے پوری نیت کے ساتھ رکھے اجر و ثواب کے ساتھ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور اس کی رمضان کی برکات سے فیوز یاب ہوا، تو قیامت کے دن اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رمضان کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شرک جیسے گناہ سے محفوظ رکھے، اور ہمیں نماز کی پابندی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔